हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं 13 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 15 होगा आई थिंक। पूरा का पूरा हम लोग सेट करने वाले हैं। जैसे कि आपका जीडी का पेपर जो है फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं सीजीएल में 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। मैं फिलहाल सीजी अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके इस वीडियो को देख करके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा हमारी इस सीरीज को। आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ से आपका पहला सवाल शुरू होता है, देख सकते हैं। एक ट्रेन जो है ना, दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? जब डिस्टेंस सेम होता है, अगर आप जहाँ जाना है वहीं से लौट के वापस आ रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम हुआ, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होता है आप मुझे बताइए। आपने याद भी कर रखा होगा, एबीजी स्पीड जो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है ना। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स 120 इंटू 130, दोनों का सम कितना हो जाएगा 250। क्लियर है? अब जरा देखिए, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 240। ठीक है, इंटू 13 बाई 25 ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 24 गुणा 10 यानी कि हो जाएगा 2400 और 720 और यानी कि 24 और 7 31 यानी कि 2120 बटा कितना हो जाएगा 25। अब 25 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं एक काम करता हूँ, या फिर कर सकते हैं 25 से कम 25, 6 दो यानी कि 50, 62 में 12 बचेगा, 12 और 10 यानी 120, 25 चौका 100 और 20 8 यानी कि 8। 124.8 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपको आसान क्वेश्चन मिला है। नंबर 2 पे चलते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 3250, 30,250 और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक धनराशि ज्ञात करना है आपको। तो अगर मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष में इतना हो गया और 3 वर्ष में इतना हो गया, तो अगर मैं रेट की बात करूं, तो यहाँ अगर मिश्रधन पे अगर मैं रेट लगा दूंगा, तो उसके अगले साल का मिश्रधन मिल जाता है। बताइए, नहीं आप अगर देखेंगे इन दोनों में कितने का फर्क है, तो 33,275 माइनस 30,250 यानी कि जो इंटरेस्ट लगा है 1 साल का वो कितना लग गया 3,025। थर्ड ईयर के लिए इतना इंटरेस्ट है, और ये कुछ और नहीं बल्कि इस मूलधन का 10% के बराबर है, यानी कि एक्चुअल में रेट कितना हो जाएगा 10% के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष बाद का ये मिश्रधन अगर है, तो मैं कह सकता हूँ कि 30,250 10% 2 बार लगाओ यानी कि 11 गुणा 11। अगर मुझे 10 गुणा 10 कर दूं, तो मैं बैक जा करके इस पी के वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया? आओ जरा काट लो, इसका आंसर निकाल लो। तो आप देखेंगे 11 दूना 22, 8 दो 77, 5 और 0। फिर काटेंगे 11 दूना 22, 5 और 0, कितना आंसर आ गया 25 पे 000। 25,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 3 नंबर बोलता है कि 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? अगर आप काटेंगे तो 5 और ये 1 यानी कि 5 को बेचने पे 1% का, सॉरी 1 का लाभ होता है, मतलब कितना हो जाएगा 20%। कुछ गड़बड़ किया हमने? बिल्कुल, हमसे मिस्टेक हो गई। आप देखेंगे हमने यहाँ पढ़ने में गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे लिखा उस सामान को बेचने पर, यानी कि ये एसपी की वैल्यू कितना है 15,000 रुपया। कंफ्यूजन हो गया हमसे, ऐसे ही फटाफट करने के चक्कर में गलती हो जाती है। प्रॉफिट कितना हो गया बताइए 3,000। अगर बेचा हमने 15,000 में, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, इसका सीपी कितना रहा होगा 12,000। यानी अब देखेंगे आप कितना आ जाएगा सीपी और प्रॉफिट का रेशियो, तो आप बोलेंगे 4:1। 4 के सामान खरीदा, एक प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। हमसे गलती हो गई थी पहले, अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंकित मूल्य पर इतना 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 की 3 क्रमिक अगर छूट मिलता है, तो एकल छूट कितना हो जाएगा? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले बड़ी बड़ी वैल्यू लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे ना, या फिर
कोई दो वैल्यू उठाओ पहले। तो 40 और 20 का अगर मैं निकालता हूँ तो 40 20 कितना हो जाएगा 60, लेकिन माइनस करेंगे 40 का 20% या 20 का 40%, कोई भी निकाल दो, यानी कि 8 के बराबर हो, यानी कि कितना हो जाएगा 52%। इन दोनों क्रमिक छूट। अब 10 भी तो है ना, तो हम काम करते हैं 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, माइनस कर लो 52 का 10% यानी कि 5.2, यानी कि 5.2। तो आप बोलेंगे भाई साहब कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ। अगर मैंने 6 कम किया 56.8, या तो इतना परसेंट बोल लो, या अगर आपको आंसर दिया है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे 56 8/10 बोलिए ना, यानी कि 56 4/5%। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख दीजिए। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। रवीश ने कुल दूरी की शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से, अगले 25 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो 10 किलोमीटर की चाल से, और शेष दूरी जो है ना 15 किलोमीटर की चाल से अगर तय करता है, तो उसकी कुल औसत चाल अगर इतना है तो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए कितना दूरी उसने तय किया है। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन बात करूं आपसे कि एवीजी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एवीजी स्पीड आपको दे रखा है कितना 13.5 लिखा हुआ भाई, 13.5 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस की बात करो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर और शेष दूरी 15 के चाल से। ठीक है, यानी 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, और प्लस एक्स मान लेते हैं हम उसको, थर्ड वर्ड डिस्टेंस को। ठीक है भाई, थर्ड डिस्टेंस को मान लिया हमने। टाइम अगर निकालना है तो आप देखेंगे 20/12 यानी कि 5/3, बोलिए, प्लस 25/10 यानी कि 5/2, बोलिए, और शेष दूरी का मतलब हो गया x/15, बोलेंगे ना, ठीक कर रहा हूं ना, ओके, बटा 1 लिख दो। ठीक है, आगे देखते इसको लिखेंगे हम 27/2। ठीक है, इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स, और नीचे कितना बनेगा, अगर मैं एलसीएम 15 ले लूं तो 5×5 = 25 प्लस 15 नहीं हो पाएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है ये कैलकुलेशन के मामले में। ये बन जाएगा आपका 30 कि 10×5 = 50 प्लस 15×5 = 75 प्लस एक्स, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 प्लस एक्स, और ऊपर जाएगा 30, और ये बन जाएगा आपका 125 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा आपका 9 बार में। आओ जरा सॉल्व करें। बढ़िया सवाल आया है ये। 9/2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 450 प्लस 10x। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम गुना कर लेते हैं ना, क्यों वेस्ट करना है, डायरेक्टली हम गुना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कितना बनेगा बताइए। अगर मैं 9 से गुना करूं तो 125 गुना 9 यानी कि 875 गया, 125 गुना 9, 125 गुना 8 होता है 1000, तो 125 गुना 9 कितना हो जाएगा बताओ, 1125 प्लस 9x, 20 से गुना करो यानी कि 900 प्लस 10×20 इंटू एक्स। क्लियर है क्या? तो ये मिस्टेक कहाँ हो रही है मेरे से, यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर पर आवर थी, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या मेरे से, मुझे ऐसा फील आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है मुझसे। हाँ, वो मिस्टेक मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। कहाँ किया हमने, आप देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालते समय ही देखो, यहाँ पे ये 15 था और यहाँ हमने 30 एलसीएम, 15 दूना 30 यानी कि एक्स नहीं बल्कि 2x होता, तो 125 प्लस 2x होता, और 2x होने से ये 9x नहीं बल्कि 18x होता, 9x नहीं बल्कि हमको 18x आपको देखने को मिलता। ठीक है, हमको पहले आभास हो जाता है कि हम कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको भेजो इस साइड यानी कि बन जाएगा 2x, इसको ला इस साइड यानी कि बन जाएगा आपका 225।
यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225/2 यानी कि 112.5 किलोमीटर। थर्ड कितना था डिस्टेंस आपका 112.5 किलोमीटर का, और ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं। HCF निकालना है। फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का HCF यानी कि 3, 5 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है था? आप बोलेंगे 3 नहीं, 1 है, 1 है, 1 है। अगर ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे तो आप देखेंगे 3, 5 और 15 का HCF कितना आएगा? HCF ऑफ 3, 5 और 15 आप निकाल के देखो, ये 1 आएगा। अगर हम 8, 12 और 16 का निकाले LCM, नीचे वाले का हम निकालते हैं LCM, 8, 12 और 16, तो आप देखेंगे 8 और 16 का तो 16 आएगा, यानी कि 8 को भूल जाओ। 12 और 16 में आप देखेंगे 3 और 4 का रेशियो, हमने 4 कॉमन निकाला, यानी 3 को 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 चौक 48, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट इज 48। तो एचसीएफ किसी फ्रैक्शन का ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार क्या है? ये कह रहा है कि ये तुम्हारा खिलौना अर्धगोले पे लग गया और ऊपर तुम्हारा एक शंकु के आकार का है, ऊपर तुम्हारा एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ये तुम्हारा खिलौना का कहानी है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक, दोनों सेम ही होगा, तुम ना बोलोगे तब भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, और शंकु की हाइट कितनी है? 5 के बराबर है। ये हाइट कितना है? 5 के बराबर। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखें ये बाहर कितना बनेगा? 2πr² होता है ना भाई, और ये कितना होता है? πr×l, πr×l। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हाइट 5 है और ये तुम्हारा 7 है, ठीक है, तो एल निकालने में दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी। तो ये बहुत ज्यादा गुना भाग करने वाला सवाल आ गया आपके साथ, आपके सामने। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। आप देखेंगे एल की वैल्यू कितनी आएगी? तुम्हारा जो ये वाला एल है ना, सलांट हाइट, तो आप देखेंगे 49 + 25 यानी कि 74 का अंडर रूट बनेगा ये एल की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का सम करो आप, तो पाई आर अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2 × r। ये तुम्हारा आंसर देगा। पाई का वैल्यू आपसे कह रहा है कि 22/7 ले लीजिए, आर की वैल्यू है 7 के बराबर, एल कितना आया? √74, और 2 × r का मतलब हो जाएगा 14। क्लियर है? 7 7 काट लो, 22। अब देखो ये 14 तो है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? दशमलव के 2 स्थान तक आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो आप अगर देखेंगे ना, चलिए हम ट्रिक लगाते हैं, कुछ फटाफट तरीके लगाते हैं, शॉर्टकट तरीके। अगर आप देखेंगे ना कि √64 की वैल्यू 8 होती है, √81 की वैल्यू 9 होती है, लेकिन यहाँ जो है ना √74 है। √74 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि गैप कितना है 10 का, और यहाँ गैप कितना है 7 का, यानी ऑलमोस्ट सेम, यानी कि 8.5 नहीं बल्कि 6 के आसपास होने वाला है। आप देखेंगे ये जो गैप है ना, ये ज़्यादा गैप है, मतलब 10 की वैल्यू है। अगर इस गैप थोड़ा कम होता मतलब बोल सकते हो कि 8.5 8.6 के आसपास ये वैल्यू आने वाली है। मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्टली गुणा नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं कौन निकालेगा वर्गमूल जा करके, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 22 इंटू ये लगभग कितना आ जाएगा? 22.6, 22.6। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी? अच्छा, अब देखना जरा ध्यान से, अगर 22 को मुझे सिर्फ 22 से गुना करना पड़ता तो 22 का स्क्वायर यानी कि 484 होता, लेकिन प्लस 0.6 से और गुना कर दो, यानी कि 22 को 0.6 से करूंगा तो 22 गुना 6 यानी 132, यानी कि 13.2 के आसपास, 13.2 के आसपास। अब जरा तुम जोड़ोगे ना तो बन जाएगा 497.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। इस तरह का ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 नंबर में। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से हम फास्टली कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो √74 का आप ऐसे करके निकालते रहो, आप 8 8 ऐसे करके निकाल लो पहले वर्गमूल, फिर आप गुणा करा लो। हम तो भाई ऐसे ही करेंगे अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि सवाल भी कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन तो 2600 2600 400 400, तो 2 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको 2 में से कोई एक चूज करना था, तो हम तो भाई ऐसे ही करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। एक कार जो है ना
240 मिनट के अंदर इतना किलोमीटर तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करें। 240 मिनट का मतलब होता है 4 घंटा। 4 घंटे में इतना किलोमीटर, मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 0, 270 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारा स्पीड आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो आप देखेंगे 18 × 5 = 90 और 180, यानी कि 15 बार में कट जाएगा, 75 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। शहर की जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? अगर पहले अभी अभी जो है 16,000 है, मतलब 20 बढ़ के 21 हो जाएगा 1 साल में। 2 साल में फिर से 20, फिर से 21 बनाएगा। यानी आप देखेंगे 400 से काटना है तो काट लीजिए 40 बार में, यानी 441 इंटू 40, आंसर कितना आ जाएगा? 17,640। आसान है, आगे बढ़ते हैं। 10 पे आते हैं दोस्तों। एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है, जिसके आधार की त्रिज्या दे रखा है और हाइट दे रखा है। आयतन कितना होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस तुम्हारा 21 है ना, यानी कि 7 का 3 गुना है। याद रखना, जब 7 होता है तो 154 होता है, 3 गुना होने का मतलब रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा? 20। गुना भाग करते रहिए आप। मैंने कर लिया मन में, 3 से कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाए कितना? 15 तिया 45, 4 तिया 12, यानी कि 462 गुना 20। गुना कर लो अब 2 से। 4 दूना 800, 6 दूना 12 है 920 और 4 924। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। आसान सवाल था, इसलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं। 10 पे आते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40/3 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40/3 डेज में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम को करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिन तक फिर बी और सी मिलकर के शेष काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए अकेला जो है कुल कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो जरा। बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया सवाल। पहले मैं टिक मारता हूँ इसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसमें। आप अगर देखेंगे कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40/3 दिन में पूरा करते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि 40/3 दिन में 40/3 दिन में 100% काम करते हैं। बोलिए ना। या फिर अगर तुम 100 नहीं मानना चाहते हो, 100 मान लो ना, क्या जाता है, तो मैं कहूंगा 2 और ये कर लो 5, यानी कि एक दिन में 5 तिया 15/2 काम करते हैं। 5 तिया 15/2% काम करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है। मतलब मैं कहूं कि 5 दिन तक अगर तीनों काम करते हैं तो 15/75/2 काम परसेंटेज में पूरा हो गया। अब जो है ना, वो एक काम छोड़ देता है। ए काम अब यहां से ए जो है ना वो लेफ्ट हो जाता है, यानी सिर्फ बी और सी काम करते हैं। और बी और सी जो है ना शेष काम को 70 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर आप देखें 75/2% अगर काम हो चुका है, तो बाकी कितना है? 125/2%। निकाल सकते हैं ना। यानी बी और सी जो है ना 17 दिन लगाते हैं कितना काम करने में? 125/2% काम करने में। 125/2% काम करने में। बोलिए ना, बोलिए भाई साहब। यानी अगर मैं ये निकालूं आपसे, ये बढ़िया सवाल है, मैंने पहले कह दिया है कि 100% काम के लिए कितना दिन लगाएंगे, मुझे बता दो। यानी अगर मैं कहूं आपसे कि 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 34 दिन लगेगा 125% में। हमको निकालना है 100% की वैल्यू, मतलब यहां मुझे करना पड़ेगा 5, यहां करना पड़ेगा 4। ठीक है, तो ये 100 बन जाएगा। यहां मुझे करना पड़ेगा 5, यहां करेंगे 4, तो 100% का वैल्यू मिल जाएगा। 100% का वैल्यू मिलेगा कितना? तो आप बताओ। 3 चौका 12, 4 चौका 16, यानी कि 136/5 दिन लगाएंगे। 136/5 दिन लगाएंगे। समझ रहे हो बात? लेंदी है बट मजेदार सवाल है। अगर आप देखेंगे, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे। यहाँ आइए फिर से और देखिए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 40/3 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 136/5 दिन में करते हैं। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो बात? ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल गया। लगभग पूछ रहा है आपसे, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा।
बेहतरीन सवाल है, गुना भाग करवा के मानेगा ये। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 40 और 136 का एलसीएम निकालना, नीचे तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 40 और 136 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 से काट, डायरेक्टली हम काट लें हम लोग 20, 4 3 12 और ये 34। फिर अगर हम 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 10, ये 17। तो 170 और गुना 8, 17, तो बन जाएगा 136, राइट। और 0, 1360 तुम्हारा काम की वैल्यू हो जाएगी। एफिशिएंसी कितना होगा बताओ, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ। 1360 को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने 40 से, 40/3 ऐसे कुछ, 0 0, 4 3 12, 4 चौका 16, यानी कि 34 इंटू 3, 34 इंटू 3, 3 3 के 9, 4 3 12, यानी कि 102 इसका इफिशियंसी हो गया। ठीक वैसे इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 10 के बराबर। क्या मैं सही कर रहा हूँ ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि लेंदी सवाल है ये। क्या मैंने सही किया है? अगर मैं 40/3 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, 4 चौका 16 और ये 0, ठीक है। 34 गुना 3, 3 तिरिके 90 और 4 3 12, 102 के बराबर। b प्लस 1 अगर मैं निकालूंगा 36 से तो कितना हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। अगर तीनों की इफिशियंसी 102 है, दोनों का अगर 10 है, तो ए की इफिशियंसी जरूर 92 रही होगी। तो अगर मुझे टाइम निकालना है ए के द्वारा, कितना टाइम लिया जाएगा इस काम को पूरा करने में, तो 1360/92 सॉल्व कर लो, आंसर आएगा भाई। सॉल्व करते हैं, 4 से काटेंगे 23 बार में, 4 3 12, 4 चौका 16 और ये 0, यानी कि 340/23। ये तो आंसर नहीं आ रहा है आपका, आंसर तो नहीं आ रहा है। ए बी और सी मिलकर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 230 और 90, मतलब वही 15 दिन के आसपास आंसर आ रहा है, बट ये आंसर तो 26 दिन दे रखा है, मतलब हमने कुछ तो मिस्टेक करा है, कहाँ मिस्टेक करा है मुझे नहीं पता। ए बी और सी मिलकर किसी काल को 40/3 दिन में पूरा करते हैं, बिल्कुल ठीक। तीनों मिलकर इस पर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 5 दिन तक हमने अगर काम कराया आपसे 40/3 दिन, 2 और ये 5, तो मैं अगर देखूं 5 3 15/2% काम करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में 75/2% काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ए लेफ्ट हुआ, मतलब बचा हुआ काम जो 125/2 काम है परसेंट, ये 17 डेज में पूरा करते हैं, जिसमें ए अकेला जो है कुल कार्य पूरा कर सकता है, यानी 34/5, 34 मैंने क्या किया, 2 को हटाया तो 125 बन गया 34 दिन के, बटा 5 किया तो बन जाएगा 25 गुना 4, 4 3 12, 4 को 16, 136/5। यहाँ तक मैंने बिल्कुल ठीक किया, इतना दिन लगाएंगे 100% काम करने में। तो क्या मैंने एलसीएम गलत निकाला है क्या, क्या मैंने एलसीएम गलत निकाला है। सवाल लेंदी हो तो दिमाग खराब हो जाता है, दम नहीं है सवाल में, लेकिन थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं 40 और 136 का एलसीएम निकालने के लिए। कहीं हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक करी हो 40 और 136 में। तो आप देखेंगे 2, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा आपका कितना, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे हमने 10 और 17। हमने मिस्टेक किया था क्या, समझ आ गया भाई, मिस्टेक तो हुआ था हमसे। 170 और गुना 4, यानी ये 680 था, हमने 1360 लिख दिया, मतलब मैंने मिस्टेक करा है भाई, गंदा मिस्टेक किया हमने। कोई बात नहीं, हम इसको मिटाते हैं, इसको लिखते हैं 680। इसको हम लिख रहे हैं भाई 680, मतलब हमने आधा किया है, 680 का मतलब आधा हो गया। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, इफिशियंसी से लेके सब कुछ, हमने मिस्टेक कर दिया, काश पहले हम ध्यान दे दिए होते। पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे इतिहास भूगोल। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 40 से काटोगे तो 4, 17 गुना 3 यानी 51 बनेगा, और ये बनेगा आपका 13 25 65, यानी 5 25 के बराबर बनेगा, ये बन जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। यानी
क्या मैं सही कर रहा हूँ यार? ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 25 बी प्लस सी की वैल्यू है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26। इफिशियंसी हो गई। अब अगर मुझे निकालना है टाइम टेकन बाई ए, तो मैं क्या कह दूंगा, 680 को डिवाइड कर दो ए की इफिशियंसी से। 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी कि 26 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू इसका आने वाला है। 26 प्लस दिन थोड़ा सा आने वाला है। तो आपसे कह रहे हैं कि लगभग निकालिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 26 डेज। हमने सिर्फ यहाँ मिस्टेक किया था एलसीएम निकालने में, वो हमने करेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। थोड़ा गुणा भाग कैलकुलेशन है, बट लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। 22 पे आते हैं। सॉरी। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया और बी चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 20 दिन तक साथ काम किया और बी चला गया, 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अगर 100% काम होता है तो 20 दिन के अंदर कितना होगा? 100/3 इंटू 2, यानी कि 200/3%। बोलिए, यानी रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग काम कितना है? तो आप बोलेंगे 100/3%, इतना काम बाकी है। क्योंकि यहां से 20 दिन काम पूरा होने के बाद आपसे कह रहा है कि बी जो है वो चला जाता है, यानी रिमेनिंग काम जो है ना वो ए करता है 20 दिन में। रिमेनिंग काम जो है ए करता है 20 दिन में, यानी कि 20 25 100, यानी 20 दिन में अगर काम करता है, मैं कह सकता हूं कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे 5/3%। 5/3%। तो ए जो है ना अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो 5/3% अगर एक दिन में करता है तो मुझे 100% काम करवाना है। तो 100% काम करने के लिए मैं कह सकता हूं कि 1/5, 3 को भेजो ऊपर, इंटू 100%। क्लियर है? बोलिए ना। यानी आप देख सकते हैं 5 से हम काटेंगे 20 बार में, यानी कि 20 या 60 दिन लगेगा ए को कंप्लीट करने में। ठीक है, कोई हमने एलसीएम नहीं निकाला, कोई हमने एफिशिएंसी नहीं निकाली, परसेंटेज के हेल्प से हमने क्या कर दिया, सवाल को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े। मध्यानुपाती अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट कर दो। क्लियर है? आप देखेंगे अगर पावर 4 है तो बाहर निकलेगा 2 बनेगा, बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बाहर क्या बनेगा? x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। बोलिए ना, x माइनस वाई का स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मध्यानुपाती यही होता है, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर। बोलिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। और ठीक वैसे ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा क्या? बताइए। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया सवाल है ये। तो आप देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब आप देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक वैसे ही ये वाला इससे कर दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक ही बात को 2 बार लिखा हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 2। बढ़िया सवाल है। नंबर 14 पे आते हैं। पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का, पहली को हमने x मान लिया, 75% जो है ना वो दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, तो ये 4 और ये 5, तो x इज टू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4:5। आगे बढ़ते हैं। ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। ओम ने क्या किया? पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए इतना परसेंट अधिक बाजरा मंगवाने का ऑर्डर किया। अगर पिछला साल 240 था ना, तो इस बार कितना मंगवा देगा? 112%। गुना कर लो ना, तो काट लो इसको। ठीक है, 112 गुना 24 से गुना कर लो। 24 दूना 48, 4 24 4 28, 2 24 2 26, एक लगा दो डेसिमल, यानी कि इतना केजी मंगवाएगा। आसान सवाल है। 16 क्या बोलता है कि एक अलमारी 14,360 में लाई गई और इसके परिवहन पर
240 खर्च किए गए, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने कीमत में बेचना चाहिए? अगर 240 खर्च किया मतलब 14,600 बन गया, आपसे कह रहा है कि 15% हमको लाभ चाहिए, मतलब 115 से गुणा कर दो। ये इस सवाल का आंसर होगा, बोलिए ना। 115 गुणा 6 यानी कि 690, कैरी होगा 69। 115 गुणा 6 460, 520 और 9 529 यानी कि 52, और 115 गुणा 1 और प्लस 52 यानी कि 165 और 2 167। इतना रुपया आपको बेचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी कारखाने में एक श्रमिक का जो औसत वेतन है ना वो 3,000 रुपये है। सारे श्रमिक की बात करता है, 3,000 रुपये है। मान लिया हमने सारे श्रमिक कितने संख्या में है, वो x की संख्या में। आगे बढ़ते हैं। इस श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका वेतन जो है 12,000 है। बिल्कुल ठीक। मैं क्या करने वाला हूँ, कुल कीमत निकालते हैं। तो x गुना 3,000 रुपया इज इक्वल टू 12 उच्च अधिकारी, कितना कीमत है 12,000 रुपया, प्लस अगर 12 लोग उच्च अधिकारी हैं तो बाकी कितना बनेंगे x माइनस 12, और उनका वेतन कितना है बोलेंगे 2,500 रुपया। तो श्रमिक का कुल संख्या निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना है, जो हमने माना था वही आपको निकालना है। आप यहाँ पे देखेंगे 2 0 हमने कॉमन निकाल दिया और यहाँ से काट के हटा दिया। यहाँ बनेगा 30x, यहाँ बनेगा 12 गुना 12 144 इंटू 0, प्लस ये देखेंगे आप 25x माइनस 300। क्लियर है क्या, बोलिए ना। यानी 5x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 300 कम करो यानी कि 1140। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, काट लो। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40। इतने तुम्हारे टोटल क्या हो जाएंगे, श्रमिकों की संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चादर का जो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40%, 14% अधिक है। लागत मूल्य अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, आप बुलाओ 114। यदि अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देते हैं तो लाभ या हानि निकाल दीजिए। 14% तो 10% कितना हो जाएगा, 11.4, और हमको 4% और निकालना है, मतलब 1.14 को 4 से गुणा कर दो, 4.56 जोड़ दो आप इसमें, तो आप देखेंगे 15.96। ये है क्या, इतना का आप में 114 रुपया में आपने 15 रुपया 96 पैसे का डिस्काउंट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना वैल्यू बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 14 रुपया तो कम हो ही रहा है, 1 रुपया 96 पैसा और कम हो रहा है इस केस में, यानी कि कितना हानि हो जाएगा, 1.96% की आपको हानि आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। 12 15 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 12 15 25 का हम एलसीएम निकालेंगे अगर, तो आप देखेंगे 15 25 का एलसीएम हो जाएगा 30 60 120। हम निकाल लेते हैं एलसीएम, तो आप बोलेंगे 12 15 और 25। निकालो जरा, 3 से कटेगा नहीं, कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 25 15 और ये 25। 5 से किया हमने तो ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 5 बन जाएगा। 5 चौका 20 25 100, और 100 तो ये 300 तुम्हारा एलसीएम है। हमें क्या करना है, 6 अंकीय संख्या के पास पहुंचना, छोटी संख्या, तो 2 जीरो और लगाओ 5 संख्या बन गया, गुना 3 कर लो यानी कि 90,000 हो गया। और तुम्हें क्या करना है, तो आप देख सकते हैं 3,000 गुना 3 यानी 99,000 हो गया, प्लस 99,900 कर लो और फिर से आप 300 कर लो, तो आप देखेंगे 1,00,000 9 3 1200 यानी कि 1,02,000। ये बोल सकते हैं 6 अंक की छोटी संख्या होगी, 1,02,000। इसको आपको डिवाइड करना है कितने से, आप बोलेंगे 9 से। तो आप डिवाइड कर लो 100 200 बाई 9, रिमाइंडर क्या होगा आप निकालो। 99 81 सही, या फिर 9 एकम 9, 1 10 फिर से 9, 1 2 यानी कि 3 बचेगा, 3 0 27 यानी कि 3 0 27 यानी कि फिर से कितना कैरी हो जाएगा, 3 इज द रिमाइंडर, 3 इज द रिमाइंडर। और ये सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यानुपाती के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 9, 2 को निकाल के इधर भेज दो, 64 बन जाएगा। ये बोलो, 9 के लिए 3 बार, 64 के लिए 8 बार, यानी कि 24 इस सवाल का आंसर है। आखिरी सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 14 15 जो भी है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल बीच में लेंदी था जिसमें हम लोगों ने टाइम लिया, कोई दिक्कत नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में। थैंक यू सो मच गाइस।